के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे और इसमें क्या देखना है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो हमारा 11वां चैप्टर चल रहा है उसे देखेंगे। और 11वें चैप्टर में लास्ट चल रहा है आपका यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि औरों की तरह आपको कुछ ही रोज़ वीडियो या फिर रोज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कभी हुई जो आपके बिल्कुल ही काम की रहेगी। तो यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 11 और इसमें है CCF। तो अब CCF देखेंगे, यानी कि CCF सबसे पहले आते है क्या भाई, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट की बात आती है। इसमें क्या आ जाता है, यानी कि आपका 1978 में अप्रैल माह के विद्यमान ग्रंथ परक विनिमय प्रारूप के मध्य अधिक संगत है की स्थापना की करते हुए और कहीं ना कहीं वांछनीय और व्यापक परक विवेचनाओं के उद्देश्य को यूनेस्को के सामान्य सूचीकरण के कार्य में लेके गया है। किसके, यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को के द्वारा बिब्लियोग्राफी का और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला गया। अब आयोजक निर्माण की चीज़ों इंटरनेशनल यानी कि यूनेस्को की जो बात थी, यानी कि आपकी इंटरनेशनल यानी कि स्टेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात आई गई, यानी यूनाइटेड की बात, यानी आपका जो चीज़ें लेके गई है। और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की बात करी गई। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये आपका ISO यानी कि ISO 27 के अनुसार होना चाहिए था, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। फिर आपका जो चीज़ें आपके ग्रंथ परक जो चीज़ें हैं उसमें मेन डाटा तत्व की संख्या सीमित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, कही गई है क्या होनी चाहिए, संख्या सीमित होनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है मानक जो तकनीक जो स्तर पर जो चीज़ें हैं और संबंधित जो ग्रंथ परक जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बात करी गई। अब आपका क्या है भाई, स्टैंडर्ड्स आपके सारे आ गए। एक जो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है भाई, कम्युनिकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे आप क्या कहते हैं, आज हर दुनिया सबसे पहले क्या कहते हैं, फ़ोन उठाती हेलो, तो ये क्या है, इस तरह से चीज़ें कॉमन चल रही हैं। कॉमन और क्या फॉर्मेट में, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको कहा जाए, जैसे आपको मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, किसी कॉल सेंटर में बैठे हो कि आपको कि भाई वहाँ पे क्या कहना है, नमस्कार जी आपके मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, इस तरह से कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉमन हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कॉमन कम्युनिकेशन में कॉमन कम्युनिकेशन की फॉर्मेट के अनुसार चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो स्थापित चीज़ें हैं उसी के अनुसार आपको लेके चला गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर लेके चलें, तो स्ट्रक्चर में आपके क्या आ जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ CCF। स्ट्रक्चर ऑफ CCF में सबसे पहला आपका आ जाएगा रिकॉर्ड लेबल, दूसरा आपका आ जाएगा डिस्ट्री डेटा फीड रिकॉर्ड। तो ये आपको देखने के लिए मिला है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा रिकॉर्ड की बात। भाई रिकॉर्ड लेवल की बात आ जाएगी, प्रत्येक CCF में रिकॉर्ड का प्रथम फील्ड होना चाहिए और कुल 27 कहीं ना कहीं यानी कि संप्रतियों के और सुनिश्चित लंबाइयों का होता है, यानी कि 27 कितने आपको मिलती है, आपको 24, ठीक है। फिर आपका आ जाता है निर्देश, यानी कि रिकॉर्ड के निर्देश की लंबाई परिवर्तनीय होती है और इसमें क्या है, निर्धारण होता है और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के कुल कितनी फील्ड मौजूद है ये रिकॉर्ड के भीतर डेटा के स्थान पर और उसके सूचीकरण के कार्य पर निश्चित करा जाता है। प्रत्येक प्रविष्टि में 14 कहीं ना कहीं संप्रति लंबे होते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्येक पद यानी कि आपके 15 भाग, या सॉरी 15 बोला, 5 भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका टैग, डाटा, क्षेत्र, लंबाई, आरंभिक संप्रत्यय और परिघटन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका आ जाता है आपका यानी कि आपका आ जाएगा डेटा,
यानी कि डेटा क्षेत्र आ जाएगा, वेरिएबल फील्ड आ जाएगा और कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं डाटा आ जाएगा। डाटा क्या है, क्रम की लंबाई और उसके निर्देश के चीज़ों को लेके चलता है और टैग को आरंभिक चीज़ों को रखते हुए आपका सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड को रखा जाता है। किसका रखा जाता है, डेटा रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर छोटा सा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। पूरी बुक में अब एक चैप्टर बचा है यानी कि 12th, और इसके बाद हमें क्वेश्चन देखने हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। थैंक